रेलवे श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम जो आपका 7 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, उस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपने इसको ज़रूर शेयर करने की 40 में से कितने प्रश्न आपने सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये एनटीपीसी का सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है, गोरिल्ला युद्ध का जनक किसे माना जाता है? तो बताओ कौन माने जाते हैं? तो गोरिल्ला युद्ध के जो जनक हैं वो शिवाजी माने जाते हैं। पहले प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन सी नदी के तट पर ये बुडापेस्ट स्थित हो जाता है? दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट स्थित हो जाता है। दूसरे का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष से हुआ? तो बताओ कब हुआ था भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो बताओ इनमें से किस ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ती है युगांडा की राजधानी? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो युगांडा की जो राजधानी है वो है कंपाला। 5 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित हो जाता है ये गोबी मरुस्थल? 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये स्थित हो जाता है मंगोलिया में। कहाँ पर? मंगोलिया में। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो बताओ किससे संबंध रखती है ये गोल क्रांति? 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोल क्रांति का जो संबंध हो जाता है वो संबंध हो जाता है आलू उत्पादन से, यानी 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो बताओ किससे संबंध रखती है नीली क्रांति? 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो है मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला कहाँ अवस्थित है? यानी सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी कहाँ पर स्थित हो जाती है? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित हो जाती है डिगबोई असम में। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे जो दिया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो बताओ इनमें से कौन से देश में काले वन पाए जाते हैं? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो काले वन है ये पाए जाते हैं जर्मनी में, यानी 11 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बताओ कुल संख्या कितनी है? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो 12 का जितने भी लोग बता रहे हैं 7। 12 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि अम्बेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहते हैं अम्बेडकर के समाधि स्थल को? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका चैत्रा भूमि, यानी 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
14 नंबर का प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो बताओ किस सूची के अंतर्गत रखें आर्थिक नियोजन को। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसे जो रखा गया है वो रखा गया है समवर्ती सूची में। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो बताओ किसकी कमी से होता है। तो धान में जो खैरा रोग है ये जिंक की कमी से होता है। किसकी? जिंक की कमी से। 15 का ये ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कुंजी कहा जाता है वो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। 16 का ये ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। 18 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा यूरेनियम। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है कि सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में है। 19 का आंसर आपको देना है। तो सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में हो जाते हैं। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बताओ इनमें से कौन सा रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है। 21 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि वाटरलू युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब हुआ था ये वाटरलू का युद्ध। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था। तो बताओ कौन से शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उपाधि धारण की थी महमूद गजनबी ने। 23 का सी ऑप्शन देने वाले का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाती है अहमदाबाद में। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि इंडिका की रचना किसने की। तो बताओ किसके द्वारा ये इंडिका पुस्तक को लिखा गया है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंडिका की जो रचना की है वो मेगास्थनीज ने की है। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली। तो बताओ कौन से धर्म की दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसने ली थी जैन धर्म की दीक्षा। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ में से कहाँ पर पड़ता है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गोरखपुर में स्थित हो जाता है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि बरासाई की संधि किस वर्ष हुई थी। तो बताओ कब हुई थी ये संधि। 28 का आंसर आपको देना है कि 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बरासाई की संधि है ये 1919 में हुई थी। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सी है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा प्राचीन पर्वत। भौगोलिक कल्प के अनुसार 29 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा अरावली पर्वत। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 30 है कि भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन में बटा है। जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 30 के चारों ऑप्शन दिखा रहा हूं, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो बताओ कितने जोनों में बटा है भारतीय रेल। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये टोटल 17 जोनों में बटा हुआ है। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 आ जाता है, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। काव्य मीमांसा 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं राजशेखर। काव्य मीमांसा के 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने की बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा बैक्टीरिया को खोजा गया था। 32 का राइट आंसर आपको देना। तो ये ल्यूवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो बताओ कब हुई थी ये बोल्शेविक क्रांति। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्रांति 1917 में हुई थी। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा पॉजिट्रॉन को खोजा गया था। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो बताओ किस में पाया जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड है ये पाया जाता है आंवला में। किसमें, आंवला में पाया जाता है। 35 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने की हिजरी संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुई। तो बताओ कब प्रारंभ हुआ था ये हिजरी संवत। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1622 में प्रारंभ हुआ था हिजरी संवत। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने की वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो बताओ कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि प्रथम धर्म युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब हुआ था पहला धर्म युद्ध। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुआ था 1095 ईस्वी से लेकर के 99 तक है धर्म युद्ध। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने की मिथुन राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो मिथुन राशि का जो प्रतीक चिन्ह हो जाता है वो स्त्री पुरुष हो जाता है। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि बैटरी का धन ध्रुव होता है। तो बताओ कौन होता है बैटरी का धन ध्रुव। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है एनोड। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।